कैसे एक्सप्लेन करूँ। एक दिन वो आया मेरे पास और उसने मुझे क्वेश्चन किया कि यार मैं अपने खुद के इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। मतलब कि वो गुस्से में बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है, कोई कुछ बोल दे तो वो जल्दी नाराज हो जाता है, मतलब वो इमोशनल है वो थोड़ा सा, और उसमें वो एक्शंस भी बहुत जल्दी ले लेता है। वो गुस्से में होता है तो किसी को मार देता है, कुछ चीजें फेंक देता है। वो गुस्से को समझ नहीं पाता, इमोशंस पे उसका कंट्रोल नहीं है। सो उसके ये सवाल को मैंने एक्सप्लेन किया, उसको समझाया, और उससे उसको बहुत हेल्प हुई। और मुझे लगता है कि ये चीज़ आपको समझाने के बाद आपको भी बहुत हेल्प होगी, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। मेरा एक ही आंसर था। तो उसको मैंने ये बोला कि तू खुद के बिहेवियर्स को, खुद के इमोशन को सिर्फ ऑब्जर्व कर। बेस्ट एग्जांपल, गुस्सा आया, ऑब्जर्व कर, खुद को एक थर्ड पर्सन की तरह देखने को लग जाए। जस्ट इमेजिन तू किसी पे गुस्सा कर रहा है, किसी ने कुछ बोला, तुझे गुस्सा आ गया, खुद के अंदर से बाहर निकल, बाहर से देख कि हाँ तुझे गुस्सा आ रहा है। ओके, गुस्सा कंट्रोल, इमोशंस है, शांति से एक्शन ले, समझ के एक्शन ले, समझ के तुझे गुस्सा क्यों आया, उसने ऐसा क्या किया, उसको समझा और नॉर्मली आंसर दे। ऑब्जर्व कर, गुस्से को अंदर रख, चैनलाइज कर। बहुत खुद को एक्सप्रेस इतनी जल्दी करना बहुत अच्छी बात नहीं है, और हर बार तू खुद को एक्सप्रेस करने जाएगा ना तो दुनिया तुझे खा जाएगी, हर कोई तुझे खा जाएगा। खुद को इतना एक्सप्रेस मत कर, मतलब खुली किताब मत बन। सिंपल चीज है, अगर तूने खुद की किताब खोल दी तो हर कोई वो पढ़ जाएगा। उसके लिए भी मैंने एक अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जो उसको मैंने एक्सप्लेन किया था। तो एग्जाम्पल, मैंने इसके 3-4 एग्जाम्पल्स लिए हैं। ये फर्स्ट एग्जाम्पल्स, एक एग्जाम्पल आपको मैंने बता दिया, स्ट्रीट फाइट। आज स्ट्रीट फाइट में गए हो, ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, स्ट्रीट फाइट। खुद को बेटर बनाओ, स्ट्रीट स्मार्ट कैसे बने। स्ट्रीट फाइट में हाथों हाथों से ज्यादा दिमाग का काम होता है, बॉडी काम नहीं आएगी उस टाइम। हाँ वो तो अच्छी है, बॉडी उस टाइम काम नहीं आएगी, स्किल काम नहीं आएगी, पहले दिमाग काम आएगा, बाकी सब सेकेंडरी चीज है। उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे, पहले यहाँ पे इस वीडियो को बनाते बनाते दूसरे वीडियो का टॉपिक मिल गया। तो स्ट्रीट फाइट में हम हाइपर हो जाते हैं, गलत एक्शन ले लेते हैं, और उससे खुद को और अपनों को बहुत नुकसान हो जाता है। उस टाइम स्ट्रीट फाइट हो रही हो, कोई तुम्हें कुछ बोल दे, तुम्हारे से कुछ तुमसे कोई टकरा जाए, किसी ने ऐसे धक्का मार दिया नॉर्मली और वो बहुत रोक जा रहा है, बहुत गुस्सा कर रहा है, बहुत खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहा है, उस टाइम पे तुम्हें गुस्सा करने की, तुम्हें उसको खुद की औकात दिखाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हारी औकात क्या है। तुम उस समय शांत रहो। अगर दोनों हाइपर हो जाओगे तो वो जब बहुत लंबा खींच जाएगा, उसके पास पूरा टाइम है। समझो, जो भी कोई होता है वो जो ऐसे लड़ाई करना चाहता है, उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, बट तुम्हारे पास तुम्हारा कीमती टाइम है। तुम उसके जैसे नहीं हो, ये बात तुम्हें पहले माइंड में रखनी है। गुस्सा है, उस पर गुस्सा है, शांत हो जाओ, ऑब्जर्व करो कि ओ मुझे गुस्सा आ रहा है, इस टाइम पे गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, शांत हो जाओ, खुद को कंट्रोल में रखो, बेस्ट है। फिर फ्रेंड्स की रोस्टिंग, बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे कि मेरा वो दोस्त भी ऐसा ही था कि वो कोई भी, मैं उसको नॉर्मल रोस्ट कर दूं ना हंसी हंसी में, मैं जनरली किसी को इतने हाइपर वे में रोस्टिंग नहीं करता, नॉर्मली मजा करता हूँ, फिर भी वो हाइपर हो जाता है, उसको ऐसे गुस्सा आ जाता है, पसंद नहीं है कोई उसे टीज करे और हैरान करे। सो उस टाइम पे भी वो गुस्सा हो जाता है। मैं और उस टाइम पे तुम्हें सिचुएशन को समझना है, ये सिचुएशन तुम्हारे लिए कैसी है, ये तुम्हारे लिए सेफ सिचुएशन है, उस सिचुएशन में हाइपर होने की जरूरत ही नहीं है, वो नॉर्मल सिचुएशन है, वो तुम्हें समझना पड़ेगा। इसलिए मैंने उसके आंसर में क्या बोला था, ऑब्जर्व कर। तुम ऑब्जर्व करके तुम्हारा गुस्सा कहाँ निकलना चाहिए, गुस्सा कैसे निकलना चाहिए, किस वक्त तुम्हें गुस्से में भी शांत रहना है, वो तुम्हें देखना पड़ेगा। और फिर सेल्फ रिस्पेक्ट ओवर प्रोटेक्टिव। आप जब खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट आती है, जब आप ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हो किसी चीज के बारे में, फिर आप
गलत एक्शन ले लेते हो, बहुत गुस्सा हो जाते हो, इमोशनली बहुत एक्टिव हो जाते हो, तब तुम्हें शांत रहना है, खुद को ऑब्जर्व करना है। और मैं तो बोलूँ जितने बार गुस्सा आए शांत हो जाओ, गुस्से को चैनलाइज करो। गुस्से को चैनलाइज करने के लिए तुम्हारे पास बहुत सारी चीजें हैं, वो मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। और इन सारी चीज में पहले तो अवेयरनेस, तुम अवेयर कैसे रह पाओगे। चलो नेक्स्ट टॉपिक है, तुम इन सबको बेटर कैसे बना सकते हो और कौन कौन सी चीज इसमें तुम्हारी हेल्प करेगी। सो अवेयरनेस, अवेयरनेस तुम्हारी इसमें परफेक्ट हेल्प कर पाएगी। अगर तुम गुस्से में भी अवेयर हो खुद के बारे में, अगर तुम दुखी हो और खुद के बारे में अवेयर हो, सिचुएशन के बारे में अवेयर हो, तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता तुम्हारे इमोशन को कंट्रोल करने से। दूसरा ऑब्जर्वेशन, तुम्हें सिचुएशन ऑब्जर्व कर ली है गुस्सा होने के बाद या गुस्सा होने से पहले, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि तुम उस सिचुएशन में अलाइव हो। अटेंशन, तुम्हारा अटेंशन है पूरी सिचुएशन में, तुम हर एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो। तुम अगर स्ट्रीट फाइट हो रही है, तुमने स्ट्रीट फाइट से पहले ही ऑब्जर्व कर लिया कि ये सिचुएशन हो सकती है, तो उस सिचुएशन में जा ही नहीं सकते। स्ट्रीट फाइट क्यों होती है? कोई एक आदमी बहुत हाइपर हो जाए? नहीं, दो आदमी साथ में हाइपर हो जाए। अगर एक आदमी गुस्से में बोल रहा है, उसके ऊपर चढ़ रहा है, बट वो शांति से चुप हो के निकल जाए, तो वो बोला, उसको फर्क पड़ा, वो फर्क ही ना पड़े तो। और फर्क पड़ता है, बट उस टाइम पे वो गुस्सा करने की जरूरत नहीं। कोई दोस्त आपको रोस्ट कर दे, अरे हंस के जाने दो, वो भी तुम्हारा दुश्मन नहीं है, उसने भी ऐसे ही बोला है। और दुश्मन को भी हंस के जाने दो। अगर कोई तुम्हें यार गुजराती वर्ड्स आ जाता है, अगर कोई तुम्हें टीज करने की कोशिश कर रहा है, रोस्ट कर रहा है, एक चीज करो, हंस के उस बात को टाल दो। और वो बहुत ज्यादा हो रहा है, थैंक यू बोलो और हंसने लगो। थैंक यू, अरे यार सही बात बोली तूने। उस ये रोस्ट से भी ज्यादा खतरनाक है। वो उसको तुमने रोस्ट नहीं किया, फिर भी वो रोस्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो चाहता था वो उससे नहीं मिला। सो ऐसे दिमाग से काम लो एंड एनालाइज, सिचुएशन एनालाइज करो, तुम्हें क्या बोलना है वो एनालाइज करो, एक्टिव रहो। और बेस्ट थिंग, अवॉइड। गुस्सा आ रहा है किसी पे, अवॉइड करो। गुस्से को दूसरी जगह पे एनालाइज कर सकते हो। और थोड़ी बात है जिससे तुम उसको बेटर बना सकते हो। तुम ऑब्जर्वेशन अच्छे से कर सकते हो। सॉरी, अभी फर्स्ट ब्रेकफास्ट मिल लिया और फिर इतना हैवी बोल रहा हूँ, चलता है। वन थिंग जिससे तुम इससे बेटर कर सकते हो, मेडिटेशन। मैं आपको ऐसा नहीं बोल रहा कि तुम्हें हर रोज मेडिटेशन करना चाहिए, बट तुम्हारे इमोशन पे कंट्रोल नहीं है तुम्हारे पास, तो मेडिटेशन एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है तुम्हारे लिए। ब्रीथिंग कंट्रोल करो, मेडिटेशन करो, शांत रहो। इनको देखा है, हनुमान, पवन पुत्र हनुमान, तुमने इनको नोटिस किया होगा ना। किसी ने रामायण पढ़ी होगी, तब इनके कैरेक्टर को नोटिस किया। जब काम आया गुस्सा हुए, जब काम आया युद्ध करने चले गए, जब जरूरत हुई बड़े बने, जब जरूरत हुई तब एकदम से छोटे बने और राक्षस के मुंह से निकल गए। और जब जरूरत पड़ी एकदम शांत बने, दिमाग से सोचा। ये चीज हमें अपने अंदर लानी है। ये बेस्ट एग्जांपल है, हर किसी के आइडल होने चाहिए। और इनसे तुम्हें सब पता चल ही गया होगा, एकदम शांत पर काम आए तब एक्टिव, जस्ट लाइक अ मॉन्क, शांत रहो। अगर तुम मेडिटेशन करोगे ना तो तुम्हारा ऑरा भी ऐसा हो जाएगा, तुम एकदम काम रह पाओगे। कोई भी सिचुएशन में तुम शांति से उस सिचुएशन को हैंडल करने के बारे में सोचोगे। तुम सिचुएशन में भी एक्टिव रहोगे, शांत होकर सिचुएशन को हैंडल करना तुम्हारे लिए इजी बन जाएगा। फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और स्पोर्ट्स, अगर तुम्हें गुस्सा आ रहा है, तुम गुस्से को कंट्रोल कर रहे हो, तो उस गुस्से को चैनलाइज भी करना चाहिए। उस गुस्से को चैनलाइज करो खुद में, फिजिकल एक्टिविटी करो, कोई स्पोर्ट्स खेलो। स्पोर्ट्स में स्पिरिट, हर बार मैं ऐसे नॉर्मली बहुत गुस्सा नहीं आता मुझे,
मैं इमोशनल में वो ज़्यादा गुस्से वाला इमोशनल नहीं हूँ, बट और सैड और शांत रहने वाला हूँ, ओवर थिंक करूँ जस्ट। बट जब मैं स्पोर्ट खेलता हूँ, मैं जब फुटबॉल खेलता हूँ, मैं जब वॉलीबॉल खेलता हूँ, उस टाइम पे, और मैं हर लोकल एरियाज में खेलता हूँ, मेरे दोस्तों के साथ खेलता हूँ, सो थोड़ी थोड़ी चीटिंग हो जाती है। बट तब उस टाइम मुझे इतना गुस्सा आता है ना, और वो गुस्सा बैड नहीं होता, वो अच्छे से गुस्सा आता है। कोई चीटिंग कर दे, कोई रूल्स को ना फॉलो करे, कोई रूल तोड़ दे, और उस टाइम पे जो गुस्सा आता है ना, उसको एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को काउंट करता हूँ मैं। वो गुस्सा अच्छा है, वो गुस्सा आता है, वो मेरा दूसरा कोई गुस्सा वहां पे चैनलाइज होता होगा, वैसा मुझे लगता है। सो ये मेरे लिए अच्छा है, मैं उसके बाद शांत हो जाता हूँ। वो सिर्फ गेम के लिए होता है। मैं किसी से कोई नहीं चीटिंग किया, मैं किस गेम में उसके साथ बहुत गुस्सा हो गया, मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ गया, पर गेम खत्म होने के बाद वो गुस्सा मेरा रहता नहीं है। वो पर्सन जिस पे मुझे गुस्सा आया था, हम दोनों साथ में रहते हैं, बट उस गेम में अगर मेरे भाई के साथ मैं खेल रहा हूँ ना, और उसने कुछ कर दिया या ऐसे कुछ सिचुएशन हो गई, तब भी मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं उस पर बहुत गुस्सा करता हूँ, ऐसे तैसे बोल देता हूँ। बट इन दी एंड, जब गेम खत्म होती है, मैं उस गुस्से को नहीं लाता, मैं उस गुस्से को आगे कंटिन्यू नहीं करता, वो सिर्फ गेम के लिए। और दूसरे दिन वही गेम खेलेंगे ना, तो वो गुस्सा नहीं आएगा, वो जब कुछ वो सिचुएशन में ही आता है। सो स्पोर्ट्स खेलो, वो तुम्हारे गुस्से को चैनलाइज करता है। एंड अगर तुम्हारा गुस्सा तुम्हारे ड्रीम्स के साथ आ जाए, अगर तुम्हारा ईगो तुम्हारे ड्रीम्स के साथ कनेक्ट हो जाए, तुम्हें बिजनेस बिल्ड करना है, और ये ईगो तुम्हारा, वो तुम्हारा स्टोर किया हुआ गुस्सा, वो चैनलाइज हो जाए तुम्हारे बिजनेस के लिए, समझो, सोचो तुम कितने आगे जाओगे उस बिजनेस में, तुम कितना ग्रो करोगे, कितनी तुम्हारी स्पीड 2x हो जाएगी, अगर इस गुस्से को तुम खुद के लाइफ में चैनलाइज करोगे ना, खुद के बिजनेस में। तो ये पूरे वीडियो का क्रश, तुम्हें गुस्सा नहीं करना है, खुद को सॉरी अवेयर रहना है, ऑब्जर्व करना है, खुद को एनालाइज करना है, खुद के गुस्से को चैनलाइज करना है। कोई भी स्पोर्ट्स खेलो, कोई भी जिम में जाओ, शांत हो जाओ, मेडिटेशन करो, इनके जैसा बनो। इनके जैसा तो कोई नहीं बन सकता, बट इनके जैसा बनने की कोशिश करो, शांत रहो। ओके, सो ये वीडियो यहाँ पे ही एंड करते हैं। मैं प्रियांश मिलता हूँ आप सबसे बाद में नेक्स्ट वीडियो में। एक वीडियो का टॉपिक हमें मिल ही गया है, और आज का कमेंट क्या रखें? चलो, आज के कमेंट में हम सभी व्यूवर्स से क्वेश्चन पूछते हैं। आपको जो भी चीज होती है जिससे सबसे ज्यादा गुस्सा आता है, और जो भी स्पोर्ट आपको गुस्से को चैनलाइज करने में हेल्प करती है, उसका नाम कमेंट में लिख दो। आपकी फेवरेट स्पोर्ट्स, आपका फेवरेट मार्शल आर्ट, आपका फेवरेट एक्टिविटी, आपको फेवरेट वर्कआउट, उसको कमेंट कर दो, जस्ट ऐसे ही फॉर अ फन। सो बाय बाय।